सो हेलो गाइस, आते हैं स्टोरी पे। दिल से दिल तक, क्या यही प्यार है? आप लोग भी बताना, क्या यही प्यार है? मेरे ख्याल से तो प्यार बहुत तरीके का होता है, बट आप लोगों के लिए कैसा है अब बताना। तो आते हैं हमारी कहानी पे। लीज़ा अपने ऑफिस से निकल के गुस्से में कार को स्पीड में भगाते हुए आती है आर के रेस्टोरेंट की तरफ। उसकी गाड़ी आके रुकती है आर के रेस्टोरेंट के बाहर और वो कॉल घुमाती है एनी को और बोलती है, मैं आ गई हूँ, कहो बाहर आ जाओ और मेरे साथ चलो। उतने में एनी और उसके दो दोस्त बाहर निकलते हुए जैसे ही आयशा और ईशा लीज़ा को देखते हैं, हाय जीजू, रहा नहीं जाता। जीजू हाउ स्वीट, आप लेने आ गए, थोड़े भी रह नहीं सकते ना हमारे दोस्त के बिना। लीज़ा नॉर्मल सी एक स्माइल करते हुए एनी को, एनी गाड़ी में बैठो। एनी गाड़ी में बैठती है। तभी वहाँ से ईशा लीज़ा को, जीजू जीजू आपसे बात करनी है। लीज़ा, हाँ बोलो। जीजू एक्चुअली एनी आपसे कुछ बोलना चाहती है, प्लीज़ उसकी बात सुन लीजिएगा, उसको थोड़ा टाइम दीजिएगा, उसको कुछ कहना है आपसे लेकिन कह नहीं पा रही है, प्लीज़ सुन लीजिएगा उसकी बातें, ठीक है? ओके ठीक है बोल के लीज़ा भी गाड़ी में बैठ के चली जाती है एनी को लेके। पूरे रास्ते भर गाड़ी चलाते हुए एनी कुछ नहीं बोलती है और थोड़ा सा उसको डर भी लग रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे लीज़ा गुस्से में गाड़ी को फास्ट ड्राइव करते हुए ऑफिस के नीचे आके पहुँचती है। तब एनी देखती है एक बड़ा सा बिल्डिंग जो कांच से भरा हुआ, खिड़की उसके। एनी देखती ही रहती है। उतने में लीज़ा कहती है, उतरो। एनी उतरती है और लीज़ा एनी का हाथ पकड़ते हुए लेके जाती है ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर लेके लीज़ा अपने कैबिन में ले जाती है एनी को और जैसे ही वो दोनों कैबिन में पहुंचते हैं, झटके से लीज़ा एनी का हाथ झटक देती है और बोलती है, व्हाट, कर क्या रहे थे तुम? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या सुन रही हूँ मैं? एनी घबराते हुए, क्या 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 हुआ गया, क्या हुआ? लीज़ा, क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? तभी लीज़ा अपने फ़ोन को निकालते हुए एनी को दिखाती है, ये वीडियो क्या है, ये क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे? मैं तुम्हें बोली थी अपने फ्रेंड लोगों के साथ जाना, शॉपिंग करना, और तुम वहाँ पे खाना बनाने गए थे। भूलो मत, तुम अभी वो फैमिली से नहीं हो, तुम अभी बजाज फैमिली से हो। हमारी कोई इज़्ज़त है, मान सम्मान है, तो उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए तुम्हें। तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? ज़ोर से लीज़ा चिल्लाते हुए एनी को बोलती है और एनी का बताते हुए, नहीं एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रही थी, मेरे दोस्त लोगों ने बोला था और खाना। तभी लीज़ा बोलते हुए, व्हाट, दोस्त ने बोला था खाना? इट्स इम्पॉर्टेंट क्या है? और ये वीडियो किसने बनाया? कैसे ये अपलोड हो गया? तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम वहाँ पे कर रहे थे और पता ही नहीं, किसी ने तुम्हारा वीडियो बना दिया। इतनी अकल नहीं है तुम में? तभी लीज़ा गुस्से में अपना हाथ टेबल पे पटकते हुए, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी एनी, ज़रूर मिलेगी। एनी बहुत डर जाती है, सहम जाती है कि क्या सज़ा, क्या देने वाली है सज़ा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक खाना बनाने से इतना क्या हो गया, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी एनी। तभी लीज़ा बोलती है, जाओ उस चेयर पे जाके बैठ जाओ। एनी लीज़ा के कैबिन में एक चेयर थी, वहाँ पे जाके एनी बैठ जाती है। फिर लीज़ा अपना काम करने रहती है। उतने में साक्षी आती है, मैं आई कमिंग मैडम? तभी लीज़ा, यस कमिंग साक्षी। जैसे ही साक्षी देखती है एनी को, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, आज आप ऑफिस में? तभी एनी भी कुछ नहीं बोलती, गुड आफ्टरनून बोलती है। तभी लीज़ा बोलती है साक्षी को, अच्छा अभी मेरी मीटिंग है, वो सब कर दो, और सब एम्प्लॉय कितने बजे निकल जाते हैं ऑफिस से?
तभी साक्षी बोलते हुए 6 बजे लास्ट वाला सब 7 बजे है, 7 बजे पूरा ऑफिस खाली हो जाता है। तो ओके ठीक है, तुम भी निकल जाना टाइम पे, और मुझे थोड़ा लेट होगा, मैं थोड़ा ऑफिस में रहूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। साक्षी तभी लीज़ा को बोलते हैं क्यों, क्या कुछ हुआ है क्या मैम? लीज़ा नहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं ऑफिस में रहूँगी थोड़ा टाइम, ठीक है, गार्ड को भी बोल देना। ओके मैम, मैं बोल दूँगी। तभी साक्षी निकल जाती है रूम से। केबिन से निकालते हुए साक्षी सोच रही थी कि ये लीज़ा मैम आज इतनी गुस्से में क्यों लग रही है, और एनी मैम फर्स्ट टाइम आई है, डरी सहमी हुई सी एक जगह पे बैठी है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्या मुझे दादाजी को बताना चाहिए? ये सोचते सोचते साक्षी दादाजी को कॉल करके बोलती है हेलो दादाजी। तभी ये साक्षी बेटा बोलो, एनीथिंग एल्स, ऑल आर ओके? तभी साक्षी बोलते हैं दादाजी एक्चुअली लीज़ा मैम आई है और एनी मैम को भी लेके आई है। तभी दादाजी हाँ शायद वो उसको पिक कर रही थी, एक्चुअली एनी बाहर गए थे इसलिए। अच्छा दादाजी, और लीज़ा मैम बोली है कि आज लेट जाएगी ऑफिस से, सब चले गए फिर भी गार्ड को बोल देने के लिए। तभी दादाजी बोलते हुए हाँ शायद कुछ काम होगा, इसको क्यों देख लेंगे। देखते देखते शाम हो जाती है, सारे लोग ऑफिस से चले जाते हैं। लीज़ा कुछ नहीं बोलती एनी को, एनी भी चुप वहाँ पे ही बैठी रहती है। ऐसे करते करते सारे स्टाफ चले जाते हैं। देन लीज़ा उठती है अपने चेयर से, एनी के पास आके लीज़ा बोलती है तुम आज ये ऑफिस में रहोगी, ना ही तुम्हें खाना मिलेगा ना कुछ, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। आज रात भर तुम ये ऑफिस में रहोगी, यही केबिन में, और कोई नहीं होगा, सारे लोग चले गए हैं, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तुमने जो किया है, तुम्हारे वजह से आज कितना कुछ सुनना पड़ रहा है बजाज फैमिली को। तुम आज यहाँ पे ही रहोगी। तभी एनी सहमे हुए कि हाँ खाना तो ठीक है, लेकिन रात भर यहाँ पे रहना, मैं कैसे रहूँ यहाँ पे? तभी लीज़ा कहते हुए यही तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें यही रहना पड़ेगा, आगे तुम देख लो। ऐसे बोल के लीज़ा गुस्से से निकल जाती है ऑफिस से। पूरा ऑफिस में कोई नहीं था, अंधेरा हो चुका था, लाइट बंद थी, और एनी अकेले उस चेयर में बैठी हुई, और लीज़ा गाड़ी लेके चली जाती है अपने घर की तरफ। जैसे लीज़ा घर आती है तो दादाजी पूछते हैं एनी कहाँ है, उसको नहीं लेके आए? लीज़ा नहीं दादाजी, एनी आज अपने घर पे रहेगी, बिज़ी है। लीज़ा बताती नहीं है उसने क्या किया था एनी के साथ। दादाजी पूछते अचानक क्या हुआ, तुमने गुस्सा किया क्या? मैंने प्यार से समझाने बोले थे। लीज़ा नहीं दादाजी ऐसा कुछ नहीं, कल वो आ जाएगी, डोंट वरी, ओके। तभी लीज़ा चली जाती है अपने रूम पे। लीज़ा फ्रेश होने लगती है, उतने में यहाँ एनी को दिखाया जाता है। एनी एकदम डरी सहमी हुई ऑफिस में बैठी हुई थी, वही चेयर में। फिर एनी थोड़ी सी उठती है और जाके काउच पे लेट जाती है। एनी सोचती है ये क्या हो गया उसके साथ, अचानक से लीज़ा ने ऐसा कर दिया। वो कुछ समझ नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती कि अचानक क्या हो रहा है इसके साथ। वो चुपचाप ऐसे ही सोचते सोचते सो जाती है। वहाँ पे लीज़ा जो एनी के बारे में ही सोच रही थी कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। इतने में लीज़ा का फ़ोन आता है जून। लीज़ा जैसे ही फ़ोन उठाती है वैसे जून बोलता है हे व्हाट्सअप, ऑल आर ओके? लीज़ा नो डूड, नॉट ओके, तूने पता है आज क्या हुआ? तभी जून मुझे सब पता है, मैंने भी वो वीडियो देखा, लेकिन ये कैसे हो गया? भाभी वो रेस्टोरेंट में जॉब करती है क्या? तभी लीज़ा अरे नहीं, कुछ अलग ही है, जो भी है तुझे पता है उसके बाद क्या हुआ? तभी जून बोलते हुए लीज़ा को आई नो तूने गुस्सा किया होगा। तभी जून नो, मैंने उसको पनिशमेंट किया। तभी जून पूछती है पनिशमेंट? व्हाट, कैसे टाइप, क्या पनिशमेंट?
तभी लीजा बोलते हुए, मैंने आज एनी को ऑफिस में ही रखने बोला है, ऑफिस में ही रहेगी वो पूरी रात, कोई नहीं है अंधेरे में। तभी जैसे ही जूनी सुनती है वो तो एकदम शॉक हो जाती है। क्या? व्हाट? यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ, बेचारी, ये क्या पनिशमेंट हुई? कोई नहीं रहेगा अंधेरे में, बेचारी को डर लग रहा होता तो, और कुछ हो गया तो? तभी लीजा, गार्ड है नीचे, कुछ नहीं हो सकता, इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, अभी क्या होगा, कोई बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता इस टाइम पे, तुझे पता है। आई नो लीजा, बट कुछ भी हो सकता है, वो पैनिक हो सकती है, डर सकती है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। यार तू क्या करती है यार? ठीक है तुझे उससे प्यार नहीं है, तुझे उसके साथ रहना नहीं है, डिवोर्स दे देना 6 महीने बाद, बट ये हरकतें तुझे नहीं करना चाहिए। देख इसमें मैं तेरा साथ नहीं दे सकती, सॉरी, ये बोल के जून फ़ोन रख देती है। वहाँ पे लीजा भी सोचने लगती है, क्या मैंने ये सही किया? सच में वो पैनिक कर रही होगी, क्या हो रहा होगा उसके साथ, एक फ़ोन करो उसको। तभी अचानक लीजा सोचते सोचते फ़ोन करती एनी को। एनी जो सो चुकी थी, एनी फ़ोन नहीं उठाती लीजा का, 1 बार 2 बार। तभी लीजा अचानक घबरा जाती है, क्या हुआ, फ़ोन नहीं उठा रही है। अचानक से वो अपना CCTV कैमरा का फुटेज चेक करने लगती है तो देखती है एनी एकदम दहरी सहमी हुई सोफे में एकदम सिकुड़ के सो रही है। बहुत ठंडी लग रही थी उसको, ना कुछ चादर ना कुछ। ये देख के लीजा को भी बहुत बुरा लगता है। फिर लीजा ठान लेती है, लीजा उठ के अपने बेडरूम से बाहर निकलती है, गाड़ी को लेके चली जाती है ऑफिस की तरफ। लीजा ऑफिस पहुंच के गार्ड को बोलती है डोर ओपन करो। तभी गार्ड बोलते हैं मैम साहब आप अभी इतने, मैम साहब जी आप डोर ओपन करो, ओपन द डोर। तभी गार्ड डोर ओपन करता है। लीजा जाती है ऑफिस के अंदर अपने कैबिन में, जाके वहाँ पे एनी को बोलती है, एनी 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 एनी, जो एकदम डर के सिकुड़ चुकी थी, उसको बहुत ठंडी लग रही थी, उसकी पूरी बॉडी एकदम आग के जैसे उबल रही थी, उसको फीवर आया था। जैसे ही लीजा एनी को देखती है कि ऐसी हालत में, तुरंत वो एनी को अपने गोद में उठा लेती है। गोद में उठा के लीजा एनी को ले जाती है नीचे, फिर उसको गाड़ी में बिठाती है। तब तक एनी का होश आ चुका था। एनी बोलती आप यहाँ पे, आपने तो मुझे पनिश। तभी लीजा बोलती है हाँ दिया था, जो हो गया, घर चलो अभी। तभी लीजा एनी को घर ले जाती है। बहुत प्यार से लीजा एनी को घर लाई थी। शायद लीजा के दिल में कुछ कुछ तो हो रहा था उसके लिए, बट गाइस इट्स नॉट लव। एक होता है ना कि उसने वो गलत कर दिया, चाहे कुछ भी हो, एनी और लीजा एक दूसरे प्यार करे ना करे, बट गलत इज़ गलत, रॉन्ग इज़ रॉन्ग। तो लीजा को बहुत बुरा लग रहा था उसने एनी के साथ ये क्या कर दिया। उसी गिल्टी में लीजा एनी को घर लाती है, फिर उसको बेडरूम पे सुलाती भी है, और नीचे जाके वो थोड़ा सा खाना लेके आती है, साथ में एक टैबलेट एनी को देते हुए, ये खा लो और ये टैबलेट ले लो, ठीक है, और सो जाओ। और हाँ, जो कुछ भी हुआ उसको यही भूल जाओ, वही बेटर है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि तुमने जो किया वो तो गलत किया है, आगे से ये नहीं होना चाहिए, बस याद रखना। तभी एनी और कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खाना खा के मेडिसिन लेके वो भी सो जाती थी। उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं, क्या हो रहा है। ये सोचते सोचते एनी सो जाती है, और लीजा काउच पे लेटे लेटे अपना लैपटॉप पे थी। वो थोड़े टाइम बाद एनी को मोड़ के देखती है, एनी तब तक सो चुकी थी। तब लीजा सोचती है काश मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, बट मैं गुस्से में क्या क्या कर देती हूँ मुझे भी नहीं पता। मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये गुस्सा एक दिन किसी की जान ही नहीं लेगी। काश कोई मेरा अपना हो जिसका जान चले जाए गुस्से में। यही बोल के लीजा भी सो जाती है काउच पे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आता है, जहाँ आज एनी से पहले लीजा उठ जाती है। लीजा उठ के एनी को उठाती नहीं है, देखती है और वॉशरूम जाके फ्रेश होके ड्रेसअप करके ऑफिस निकलने लगती है।
नीचे आके तभी दादाजी बोलते हैं लीज़ा को, गुड मॉर्निंग बेटा। लीज़ा, गुड मॉर्निंग दादाजी। बेटा आज एनी नहीं है, एनी नहीं आई अभी तक। लीज़ा, एनी आ चुकी थी क्या? हाँ, एनी कल रात को ही आ चुकी थी, वो रूम पे है, सो रही है। तभी दादाजी, सो रही है अभी? बेटा वो तो बहुत जल्दी उठ जाती है सबसे पहले। नहीं दादाजी, एक्चुअली कल रात लेट हो गया था उसको, तो थोड़ा लेट सोई है, इसलिए लेट उठ रही है, वो अभी तक सो रही है। तभी दादाजी लीज़ा को बोलते हैं, ओके बेटा ठीक है। लीज़ा अपने ऑफिस चली जाती है। थोड़ा टाइम बाद एनी उठती है। वो उठ के देखती है कि लीज़ा नहीं है और 10 बज चुके हैं। वो अचानक बोलती है, 10 बज चुके, आज मैं लेट हो गई। तुरंत उठ के फ्रेश होके नहा के नीचे जाती है। तभी दादाजी, बेटा ऑल ओके, आज तुम इतना लेट उठे? हाँ दादाजी सब ठीक है। अच्छा और बेटा बताओ, कल तुम अपने दादी और मम्मी से मिलने गए थे, कैसा लगा? तभी एनी सोचती है, मैं कल दादी और मम्मी से मिलने गई थी। कुछ बोलती नहीं है। उतने में रिया आ जाती है, लीज़ा की सिस्टर। वो आके पीछे से एनी को हक कर लेती है, गुड मॉर्निंग भाभी। जैसे ही एनी देखती है वो तुरंत पीछे हट जाती है। कौन? तभी दादाजी बोलते हैं, बेटा तुम मिले इससे, ये है रिया, कज़न सिस्टर लीज़ा की। थोड़ा नॉटी है, शरारती है, छोटी है ना, लेकिन बहुत अच्छी है। तभी एनी बोलती है, हाँ दादाजी मिले। तब रिया बोलती है, भाभी आप तो सबको ब्रेकफास्ट बनाते हो, आपके हाथों में जादू है, और किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाते हुए भी देखा था, सो मुझे बना के नहीं खिलाओगे अपने हाथों से? यही बोलते हुए तभी दादाजी बीच में रोकते हुए, रिया बेटा ऐसा नहीं बोलते। दादाजी, एनी बेटा कल का वीडियो मैंने देखा, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, ओके? अभी जाओ तुम, ठीक है? तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने रूम में जा सकते हो। तभी रिया, नहीं दादाजी मुझे तो भाभी के हाथ की कुछ खाना है। तभी दादाजी, नहीं बेटा सरवन को बोलो बना देंगे। रिया, दादाजी आप ना छोड़िए। ये बोल के एनी अपने रूम चली जाती है। तभी रिया के दिमाग में कुछ खुराबाती चलती है, लेकिन वो बोलती नहीं है। एनी जो अपने रूम में थी, उतने में रिया आती है। तभी एनी रिया को देख के, यस। रिया बोलती है, भाभी चलो ना मेरे साथ, मुझे शॉपिंग जाना है और थोड़ा बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो आप भी मेरे साथ चलो। मैं तो अकेली हूँ, आपको पता ही है ना। एनी, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं जाना है। तभी रिया, प्लीज़ ना चलो ना भाभी, अब अच्छा लगेगा मुझे। इतने में रिया लीज़ा को फ़ोन घुमा देती है। वहाँ से लीज़ा फ़ोन उठाती है, यस रिया, व्हाट हैपन, टेल मी। रिया, दी भाभी को बोलो ना मेरे साथ बाहर जाने, मुझे जाना है, कोई नहीं है, अच्छा लगेगा मुझे। उतने में लीज़ा, ओके फ़ोन दो उसको। एनी, रिया के साथ बाहर जाओ, उसको अच्छा लगेगा, अकेली है। तभी एनी, ठीक है। फिर एनी रेडी हो जाता है, वहाँ पे लीज़ा भी। एनी एक बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, ब्लू कलर की, बहुत अच्छी दिख रही थी। और वहीं पे रिया एक वन पीस पहनी थी, जो थी वाइट कलर की। जैसे ही रिया बाहर आती है, एनी को देख के वो एकदम होश नहीं रहता उसका, खो जाती है। रिया को एनी पसंद आने लगी थी, लेकिन रिया बोल नहीं पा रही थी, बिकॉज उसकी भाभी होती है। और रिया ऐसी वैसी नहीं थी, एब्रॉड रिटर्न थी, और रिया थोड़ी अलग किस्म की थी। उसको वो सब कुछ नहीं चाहिए था, बट वो एनी से एज अ फिज़िकली अट्रैक्ट हो रही थी, दैट्स इट। फिर दोनों कार में बैठते हैं और चले जाते हैं एक मॉल में। मॉल में जाके रिया बोलती है एनी को, भाभी चलिए ऊपर, और पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, उसके बाद मेरे फ्रेंड लोग आने वाले हैं, हम लोग पब जाएंगे। तभी एनी बोलती है, फ्रेंड तुम्हारे?
तुम तो बोली थी अकेली हो और पब नहीं जाती, ना कभी गई हो। तभी रिया, अरे भाभी फ्रेंड का तो अभी प्लान बना, अभी वो लोग कॉल किए थे, बोले हैं और पब में कुछ नहीं होगा भाभी, हम तो हैं आपके साथ, चिल कीजिए भाभी। इतने में रिया के फ्रेंड भी आ जाते हैं। सब जैसे ही रिया को देखते हैं हक करने लगते हैं और पूछते हैं, हु इज दिस हॉट गर्ल। तभी रिया, भाभी है मेरी। वो भाभी लगती तो नहीं है। ए रिया, तेरी भाभी मिस लीजा की वाइफ। तभी रिया, यस लीजा की वाइफ। तभी वो लोग भी एनी को हक करे। तभी एनी थोड़ा, नहीं मुझे ये सब नहीं पसंद। ओ भाभी चिल, रिया बोलते हुए, इट्स नॉर्मल कैजुअल है, हम लोग सब एब्रॉड रिटर्न है ना, बहुत कंट्री में ये सब नॉर्मल है। तभी एनी, हाँ होगा बट यहाँ पे नहीं। तभी सब ऊपर 5th फ्लोर में पहुँचते हैं। पब के अंदर एंट्री करने से पहले एनी रिया को बोलती है कि एक मिनट में एक बार लीजा को कॉल कर देती हो। तभी रिया, अरे सुखी भाभी, दी कुछ नहीं बोलेगी, उसको पता है आप मेरे साथ हो और मेरा फ्रेंड ग्रुप है ना। फिर भी यानी नहीं, फिर भी एक बार मैं उसको, भाभी चलो। तभी रिया एनी का हाथ पकड़ के खींच के पब के अंदर ले जाती है। फिर गाइस पब में क्या होगा क्या नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बने रहिए और देखिए। दिल से दिल तक एक लव स्टोरी, एहसास और प्यार। क्या यही प्यार है? हाँ गाइस, यही प्यार है। बने रहे।